हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत और अभिवादन करता हूं। हमने पिछले 2-3 क्लासों में देख लिया था कि टेंस के बेसिक क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो आज हमारे सामने फाइनली समय आ गया कि हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अगर जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस का बेसिक और टेंस की जो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पीछे क्लास में जाकर उस चीज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको बेहतरीन क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। देखिएगा एक बार आपके सामने मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपके लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके बारे में फंक्शन है, सब चीजें हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एक ऐसा समय या एक ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में क्या हो, चल रहा हो, है ना, वही अपने सामने खिलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उदाहरण के रूप में रखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस समय क्लास को पढ़ रहा हूं, मेरा काम अभी भी चल रहा है। तो जब कोई काम प्रेजेंट में ऑन गोइंग स्थिति में है तो वो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं ऐसे कह दूं, आप मेरी क्लास को इस समय देख रहे हैं तो आपकी जो एक्शन हो रहा है वो ही अपने सामने कौन सा एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस का। और कब हो रहा है, प्रेजेंट में। तो तब मिलकर बनाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहने करता है एक ऐसा समय, ऐसा कार्य जो इस समय इसी वक्त क्या हो रहा है, चल रहा है। एक ऐसा एक्शन जो इस वक्त क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यही अपने सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अब इसको लेकर। देखो, हम बात करें यहां से अपने सामने इसी टेंस को बात करें तो इसी टेंस में हम 3 चीजें पता है। देखो, मैं आपको ना तो अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूं, ना नेगेटिव, ना ही इंट्रोगेटिव। इनकी अभी हाल फिलहाल में कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। टीचर क्यों पढ़ाते हैं क्यों नहीं पढ़ाते ये उनके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको ओनली शॉर्टकट समझा रहा हूं कि हम पेपर में, चाहे मैंने कहा था ना, आप पेपर कोई सा भी हो, अब सभी में एक ही नियम है। अब 2 चीजें ध्यान देना यहां से। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने सामने पेपर के अनुसार 2 प्रकार से आते हैं। 2 प्रकार से कैसे आते हैं, एक आता है एक्टिव वॉइस में, एक आता है पैसिव वॉइस में। अब आप कहें सर हमने तो कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा ही नहीं, तो क्या करें। तो उसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, इसका एक फंडा नियम, इसका नियम ये है कि जब भी हमारे सामने हमें कौन दिख जाए, सब्जेक्ट। देखो, कई लोग बेटा पढ़ाते हैं लेकिन वो यहाँ ही स्किप करते हैं और यहाँ से ही सवाल पुट अप होते हैं हमारी परीक्षाओं में, है ना। सब्जेक्ट अपने सामने हम जानते हैं ये 3 प्रकार के, 2 प्रकार काम करेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। और इसी के रूप में 3 हेल्पिंग वर्ब का निर्माण हुआ है और तीनों ही बी की फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हमें देखनी जाएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, आर। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो इज, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर, है ना। और आई के साथ, आई ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों प्रकार का बिहेवियर रखता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। एंड बेसिकली वो तो होता ही सिंगुलर है, लेकिन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट एसोसिएशन के अनुसार उसको प्लूरल भी काउंट कर दिया जाता है। वो आगे के लेवल की बात है। तो आप ध्यान देना कि अगर ये तीनों चीजें आ रही हैं तो इनके बाद हमेशा देखने को मिलेगी आईएनजी। अब आप कह सकते क्या डायरेक्ट आईएनजी आएगा, नहीं, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, यानी अकेला आईएनजी नहीं आएगा। तो मैं ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि हमें वर्ब कौन सी फॉर्म आ रही हो, फर्स्ट फॉर्म, और इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा मिलेगा, आईएनजी। 101% श्योर है। लेकिन ये बात कब श्योर है, जब सवाल किस में हो, एक्टिव वॉइस में। भाई आपने आज तक जितने भी यूट्यूब से पढ़े हैं या आपने जितने भी टीचरों से पढ़े हैं, आपको इस प्रकार का लेवल बहुत कम टीचर बता पाते हैं जो मैं आपको यहाँ खड़ा खड़ा बता रहा हूँ। देखो, सवाल में इज आरएम के साथ हमेशा देखी जाएगी आईएनजी, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इज आरएम तो दे दिया जाता है क्वेश्चन में ही, जब ऑप्शन होते हैं उसमें आईएनजी नहीं आता, ऑप्शन में आईएनजी नहीं आता।
तो फिर उस सवाल को तो ये लगता है कि ये ऑप्शन ही गलत है और हम उसको छोड़ देते हैं, या फिर उस पर एग्जाम जब कंप्लीट होती है तो उसको रेट लगवा देते हैं, बोलते हैं ये सवाल ही गलत है। तो उधर से हमें रिप्लाई मिलता है कि ये सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखो, अभी हम इस चीज को देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद में उसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अपने सामने प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हुई थी। सब्जेक्ट में तीन वर्ब आती हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। जब भी इजारे में आए उस साथ में क्या आएगी? आएंगी। अब कई लोग कैसे पढ़ाते हैं, कई टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम लेना देना। अरे पेपर में लिखा लिखा मिलेगा भाई, हमें मेहनत नहीं करनी, हम 10वीं 8वीं नहीं पढ़ रहे इधर। और आप सब ऑफिसर या अच्छे रैंक पर जाने वाले हैं, आप छोटे मोटे पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये आपको इसे बच्चों की तरह पढ़ना चाहिए, आपको लेवल उठाना है। अगर लेवल आपने उठाना सीख लिया तो आप जीवन भर में दोबारा कभी इस प्रकार गलतियां नहीं करेंगे। अब देखो इस बात को कन्फर्म हो गया है ना। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, राजवीर इज क्रिकेट with his friends in the stadium। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसके ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। देखो पहले मैंने ऑप्शन दिया आपको प्ले, सेकंड ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा प्लेड, थर्ड ऑप्शन रखा मैंने प्लेज और डी ऑप्शन रखा प्ले। तो अब आपके सामने आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया? आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देखते ही आपके सामने अभी चीज बिल्कुल आसान हो गई कि सर इसको तो हम 2-2 सेकंड में आंसर तोड़ सकते हैं। मैंने कहा कैसे तोड़ेंगे? कि सर हमें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें क्या मिल गया? जब भी इजारे में कोई मिलेगा तो ये निश्चित है उसके बाद क्या आएगी? आएंगी। तो इस ऑप्शन में आएंगी था और था ही नहीं। मैंने कहा शाबाश, वेल डन। तो आपका आंसर निकल गया, आप पेपर में पास हो गए। क्या बेटा इस प्रकार का पेपर में सवाल आएगा? आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, अब मैं थोड़ा सा उस लेवल को और उठाता हूं। देखो है ना, अब हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो कुछ टीचरों का या कुछ स्टूडेंटों का या कुछ किताबों का ऐसा कहना होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान तो हम ऐसे करते हैं जब किसी शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। याद मैं लिख रहा हूं एक बात की, रोहित क्रिकेट खेल रहा, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। अब रोहित क्रिकेट खेल रहा है तो अब हमारे सामने इसमें सवाल को देखे तो टीचरों ने एक ही गलती करा रहे हैं, वो अपने जीवन प्रयत्न, अब आज के बाद उम्मीद है मेरी क्लास के बाद वो नहीं कराएंगे। उन्होंने इसी वर्ड को पकड़ लिया, रहा है, रही हैं, रहे हैं। ऐसे वर्ड दिख जाए तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा शाबाश सर, बहुत शानदार बता रहे हो आप, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपने तो दुनिया छीन ली। हम किताब भी ऐसे लिखती है, कई किताब लिखती है ऐसी। नहीं बेटा मुझे एक बात बताओ, आप इस बात को, जब आपने 9th का पेपर दिया था क्या उसमें ऐसा वर्ड देखने को मिला था अंग्रेजी के पेपर में? आप कह सकते ऐसा तो नहीं था, फिर आपने क्यों माना? 10th का पेपर आपने दिया कि आपको ये चीजें देखने को मिली? आप कह सकते नहीं, अंग्रेजी में पेपर आया था। मैं कहूं आपने 12th का पेपर जब दिया था तो क्या ऐसी चीजें आई थी? आप कहें सर जी बिल्कुल नहीं। अब किसी बोर्ड से देख रहे हो, किसी बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं, ऐसी चीजें आती ही नहीं है। अब तो क्या उम्मीद करो कि अब आप एसएससी का पेपर में बैठे हैं और क्या आपको सवाल इसी प्रकार का आएगा? आप कहें जी सर बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये कहाँ ढूंढे, रहा, रही, रहे हो, हाँ ढूंढे हम पेपर में। क्या सही कह रहा हूं मैं? आप कहें जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ ढूंढे बेटा इन चीजों को पेपर में। इनको पेपर में ढूंढ नहीं सकते, हाँ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि कोई वाक्य आपके सामने आ रहा है और उसको आप हिंदी बना रहे हैं और फिर अंत में रहा रही ढूंढ रहे हैं और फिर कंटिन्यूशन। तो बेटा सीजीएल का पेपर तो
सीजीएल नहीं, एसएससी के पेपर तो भूल जाओ, है ना। कोई ऐसे एग्जाम हो जिसमें 10 क्वेश्चन आए और 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तब आप वहां ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बेटा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, जो आपको पढ़ा रहे ना, तो डायरेक्ट आप उनसे ये कहो कि ये सरेआम गलत हैं। आप या तो लेवल को चेंज करो या हमें यहाँ से छोड़ो, हम किसी और कोचिंग संस्था में जा रहे हैं, हम इस प्रकार का लेवल पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आप अपडेट नहीं होते हो, आप अपने कोचिंग सेंटर को बंद करो और हमें पढ़ाने से रेज करो, हमारी जो फीस डिपॉजिट है उसको वापस आप जमा हमें वापस कर दो, क्योंकि आपका तो लेवल बढ़ा ही नहीं और हमारा लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। इस बात को आप चयन करके समझ लीजिएगा, इस बात का मैं कह रहा हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से एक और चीज की, और जब ये चीजें नहीं आएंगी तो पेपर में क्या आएगा, तो फिर पेपर में आने के लिए हमें कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये देखो, मैं आपके सामने बात करूं, अगर हमें हिंदी में नहीं पहचान पाते तो इंग्लिश में पहचानेंगे किस नाम से, कीवर्ड के नाम से। कीवर्ड को तो कीवर्ड कह दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कहीं तो आइडेंटिफिकेशन कह दो। मैं ऐसा कह देता हूं कि कीवर्ड है किसके, ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब ये कंटिन्यूअस को मैं कीवर्ड तो लिख रहा हूं, लेकिन ये केवल हेल्प करेंगे परीक्षाओं में कि आपको ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसे ऐसे मिल जाए। बाकी तो आपको मेन ध्यान तो ऑप्शन को देख के चलना है कि ऑप्शन में क्या गिवन है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ कीवर्ड्स देख लीजिएगा, आपको किसी उदाहरण में मिल जाए नाउ वर्ड लिखा हुआ, है ना। आपको मिल जाए नाउ ए डेज, आपको मिल जाए दीज डेज, आपको मिल जाए दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको मिल जाए दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की मीनिंग भी याद रखना, है ना। लोगों को कईयों को होश नहीं है मूवमेंट की मीनिंग लिखना, वो मूवमेंट की मीनिंग गलत लिख देते हैं। वो क्या लिख देते हैं, वो ये वाली मीनिंग लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है हलचल या फिर आंदोलन, नहीं, इसका अर्थ होता है पल या क्षण, और हमें टाइम से लेना देना है, हमें मूवमेंट या आंदोलन से लेना देना इस समय नहीं है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आती है? आप कहें जी सर बिल्कुल। देखो बेटा, सत्य से पर्दा उठा रहा हूं मैं, जो सत्य है वो वही सत्य है। लोग तो बेवकूफ बनाने उतर रहे हैं, ना बने उनके साथ। दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट, और हो सकता है आपके सामने बेटे वर्ड आ जाए करेंटली, है ना। आपके सामने वर्ड आ जाए जिसको बोलते हैं हम लुक, लेकिन ये वाला चिन्ह आना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क या इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं इसको। एक ये नहीं तो एक और आ जाए लू, एक और आ जाए लिसन। कभी कभी मैं एक वर्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टिल, कभी हमें एक वर्ड और देखने को मिलता है जिसका नाम जो इंपोर्टेंट है, याद आने दो, कट गया दिमाग से। एक आता है राइट नाउ, राइट नाउ। एक आता है दिस टाइम। तो ऐसे वर्ड हमें जो दिख जाए ना अलग अलग प्रकार के आते हैं, और ऐसी जब पहचान मिलती है तो इनके साथ हम समझ जाते हैं टेंस कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस होने के नाते इज और एम के साथ आईएनजी में देखने को मिलती है। तो अब देखो आपके सामने मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस लेवल को, मैं आपके सामने ऐसे लिख रखा हूं कुछ एग्जाम्पल, मुझे बताना एक बार। मैंने याद करो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे, उन कीवर्ड्स को जरूर याद रखना। मैं आपके सामने सवाल दे रहा हूं, बताना एक बार आंसर। मोहित फुटबॉल विथ
राकेश शर्मा एट होम। ऑप्शन दे रहा हूं, प्लेज प्लेज इस वाक्य को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, इसको थोड़ा सा और मैं चेंजमेंट करता हूं हल्का सा। दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट। एक दो वर्ड और याद आ गया, लिखा तो गया। देखो एक दो वर्ड और हम बात करें तो एक दो वर्ड और क्या हो सकते हैं, तो एक दो वर्ड ये भी हो सकते हैं कि कभी कभी आपको देखने मिल जाए टुडे, है ना। 99% ये कंट्रीज में काम करते हैं, है ना। हमें मिल जाए टू नाइट, तो ऐसे शब्द भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये ज्यादातर प्रेजेंट की ओर इशारा करते हैं, बाकी और में भी आ सकते हैं, है ना। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे तो और गहराई समझेंगे। अब इन चीजों को देखो। अब क्वेश्चनों के ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने कहा, पहला ऑप्शन दिया प्लेज, प्लेड, इज प्लेइंग, डी है हैज प्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोक एंड राखी टू स्कूल दिल्ली। ऑप्शन इधर रख रहा हूं, है ना, देखते रहना आप। गोइंग, आर गोइंग, गोज, विजय, the book of the Gita now read, reads, is reading, was reading। बेटा आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, ये लॉजिक्स हैं, आप देखो और एक बार आंसर फिलअप कीजिएगा। आपका क्या आंसर है, तब तक मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ, अपने आंसर बताते हुए चलना कि सर ये ही इसके आंसर्स हैं। फिर कल हम डिस्कस करेंगे इसका एक और पार्ट जिसके प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। लंबी क्लासेस चलेगी, एडवांस आपको टेंस का लेवल देखने को मिलेगा। मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आपको एडवांस लेवल ऑफ टेंस बताऊंगा जो सीजीएल लेवल मेंस को टारगेट करेगा सीधा ही। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इन क्वेश्चनों को मां से लगाएगा और फिर अपने सवाल को आगे बढ़ेगा। देखो सवाल को मैंने पढ़ा, मैंने केवल इतना ही पढ़ा, मेरे सामने लिखा है ना। ये होता है तरीका पढ़ने का। मोहित फुटबॉल विद राकेश शर्मा एट होम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस सवाल को देखूं तो मेरे अनुसार ये भी सही है, क्योंकि हमने पढ़े सिंगुलर के साथ एस या ईएस। पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अनुसार देखे तो ये भी सही है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार देखे तो ये भी सही है। ऑप्शन तो सभी सही है। फिर आंसर रियलिटी में किसको लगाएं, तो अब रियलिटी में अगर आपको आंसर चाहिए मेरे भाई, है ना, अगर आपको रियलिटी में ही आंसर चाहिए तो आपको इसी में कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने पड़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वही हमारे सामने पहचान कराएगा। ऑप्शन को देखकर तो हम आंसर हटा ही नहीं सक रहे। अब इस सवाल में मैंने पढ़ा तो मुझे आगे ये वर्ड लिखा मिल गया,
दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट। दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट देखो मैंने यहां लिखा था, और ये वर्ड दिख जाए तो याद रखना टेंस कौन सा बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का नियम है इज आर एम के साथ क्या आएगी, आईएनजी। मेरी बात कन्फर्म? आप कहेंगे सर बिल्कुल कन्फर्म, हमें इज आर एम के साथ क्या चाहिए, आईएनजी, और एक ही ऑप्शन में लिखा था, यही इसका करेक्ट आंसर। बोलो तरारा। बात समझ में आ गई? क्या मैं इतना समझाने के काबिल हो गया कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो क्या आप इतने काबिल नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या आप इतने काबिल नहीं कि चैनल शेयर नहीं कर सकते? क्या इतने आप काबिल नहीं कि आप दोस्तों को नहीं बता सकते? क्या आप इतना काबिल नहीं कि आप परीक्षा पास नहीं कर सकते? बेटा क्यों नहीं, आओ आगे। अशोक एंड राखी, मैंने दोनों को देखा, दोनों देखते हैं एक बात समझ में आ गई, दोनों अपने आप में प्यूरल हैं। आप कहें सर जी बिल्कुल बात कन्फर्म है, हमें कोई दिक्कत है नहीं। टू स्कूल डेली। अब मुझे इस सवाल के अंत में मुझे एक वर्ड मिल गया डेली, तो याद करो डेली किस टेंस में आया था। तो आपको याद आया सर कल की क्लास, सॉरी जो पिछली क्लास मैंने बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके अंदर हमने इस चीज को देखा था। बोलो। और उसका नियम था सिंगुलर के साथ एस या एस वर्ब के साथ, और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्लूरल है ना, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो गोइंग तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इज आर एम नहीं है साथ में, इसलिए भी आउट हो गया। दोनों प्लूरल हैं, आर सही है, गोइंग सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली ने काम बिगाड़ दिया और डेली ने बता दिया इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट के अनुसार सही है, लेकिन ये आता है सिंगुलर के लिए, और फिर प्लूरल के साथ क्या आया, को। क्या बेहतरीन सवाल था, आप कहें जी सर बेहतरीन। अगला, विजय द बुक ऑफ द गीता नाउ। इस शब्द में हमने पढ़ा था विजय को, जैसे ही विजय पर नजर पड़ी, विजय देखते ही समझ में आएगा कैसा है, सिंगल है भाई, सिंगल मतलब सिंगुलर। अरे सुन रहा है ना विजय, सिंगुलर। अब यहां से बात करें विजय सिंगुलर है, तो अब इसमें पहचान देखो, हमें पहचान के रूप में एक वर्ड मिल गया, कौन, नाउ। और नाउ देखो मैंने पहले पहले का वर्ड ही लिखा था कि जैसे भी नाउ दिख जाए, दिखते ही याद करना ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन में इज आर के साथ क्या चाहिए, आईएनजी। एक ही ऑप्शन में इज के साथ आईएनजी था, यहाँ वोज के साथ आईएनजी था, इसलिए ये आउट होगा। यहाँ ये इंडेफिनिट होता तो चल जाता, नहीं था, और प्लूरल होता और इंडेफिनिट होता तो चलता। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो एक बार आपने, क्या आपको कोई डाउट है, सिक हुआ है, तो आप क्लास को रिवर्स करके देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ जाऊं क्या? आप जी सर आगे बढ़ जाओ, अब अपने लेवल को उठा दो। अब बेटा मैं सवाल दे रहा हूं, धड़ाधड़ आंसर करते हुए चलना, सीजी लेवल के, सीपीयू लेवल के, जितने भी लेवल के आते हैं सभी दे रहा हूं। लो भाई, पहला क्वेश्चन लिखते चलना आप। थोड़ी सा प्यार है। गीता हैज वर्क here with her father। तो अब मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ये एरर फॉर्मूले में है आंसर है, ये एरर टाइप के सवाल हैं, नो एरर। आंसर बताते चलना भाई, क्योंकि एरर फॉर्मूले में मैंने अब सवाल देना शुरू कर दिया है, अब आंसर बताते चलना। एज प्ले फुटबॉल विथ विराट कोहली दिस टाइम। 20 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 टाइम।
बताओ ना भाई आंसर। नो एरर, ऑप्शन डी आपके सामने। बेटा एरर वाले सवाल देखकर कहीं बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये कैसे निकलेगा। तो बेटा एक बार आपको गलती पहचानी, इस वाक्य में गलती है। देखो एसएससी का पेपर आप दे रहे हैं तो बेटा आपको इसी प्रकार के लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें कोई शिकवा, कोई गम, कोई टेंशन, कोई फिक्र होनी नहीं चाहिए। कीर्ति, काजल लिख देता हूँ, काजल। वर्क्स हियर वर्क्स हियर विद गगन now it is no error। इस सवाल का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1, बी, सी और डी। My father is teaching in the government college दिल्ली। मैं फर्स्ट ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने, ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, नो एरर, ऑप्शन डी। अपने आंसर बताते चलना, क्या भरते हो आप। अब मैं कुछ फिलिंग्स द ब्लैंक्स दे देता हूं। समीर, जनरली स्पीक्स, अंडरलाइन कर रहा हूं, इंग्लिश एट हिज ऑफिस बिफोर हिज फ्रेंड्स, है ना। और इसी ऑप्शन की जगह मैं आपको दे रहा हूं, इसी जगह फर्स्ट ऑप्शन है स्पीक, स्पोक, इज स्पीकिंग, डी है नो इम्प्रूवमेंट। बताओ भाई, समय ले लो और आराम से अपने आंसर को बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको आंसर लगता है? जिन्होंने इन चारों पांचों सवाल के जवाब दे दिए तो उनकी क्लास कल भी कंप्लीट थी, आज भी कंप्लीट हैं और फ्यूचर में बड़े ऑफिसर बनकर निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। चपड़ा के जैसा कई लोग बन गए हैं चपरासी। कल राजस्थान का पेपर आया था और उसमें कई लोग 4th ग्रेड में लगे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो उनका लेवल ही चेंज हो गया चपरासी बनते ही, घमंड में आ गए वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है, संसार सागर है, जैसा सोचेंगे ऐसा बनेंगे, है ना।
तो इस सवालों के आंसर एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपने आंसर को देख लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं अब सॉल्यूशन की ओर चलता हूं। तो अब देखो अपना सॉल्यूशन। अब होगा ताबड़तोड़ शुरुआत, है ना। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली करते थे, रोहित शर्मा, उससे पहले वीरेंद्र सहवाग ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाते थे। तो बात करें अभी वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, है ना, बेहतरीन नाम। गीता हैज वर्क हेयर विथ हर फादर, नो एरर। बेटा इस सवाल में मुझे देखो, मेरी नजर पड़ी केवल गीता पर। गीता को देखते ही समझ में आएगा गीता के साथ सिमिलर सही है, और ये रिपीट थर्ड फॉर्म भी सही है भाई। पेपर देन परफेक्ट। हम एडवांस लेवल की ओर चले गए, अभी नहीं पढ़ा। जिन बच्चों ने पढ़ा वो आंसर खड़े, नहीं पढ़े तो स्किप भी कर सकते हैं। हेयर विथ हर फादर, तो इस सवाल में हमें कोई गलती नहीं है, नो है ना। आगे और डिस्कस कर लेंगे इसको, आगे आओ। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि कई बच्चे एडवांस के होते हैं, वो एक्स्ट्रा पहले ही पढ़कर आते हैं, तो उन्हें काम दे। रोहित शर्मा इज प्ले फुटबॉल विद विराट कोहली दिस टाइम। इस वर्ड में मुझे वर्ड मिलेगा दिस टाइम, और दिस टाइम मिलते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब विराट रोहित शर्मा सिंगुलर है, इसलिए आया इज, और इज के साथ आने चाहिए था आईएनजी। तो इस ऑप्शन में गड़बड़ है, यानी आंसर बी फोर बाहुबली अपने सामने तैयार है। रिलेटिव होना क्या चाहिए था, यहाँ पर आईएनजी लिखना चाहिए था, तब तो सही होता, नहीं लगा, गड़बड़ हो गया। अब ये पहचान इसलिए दी है, पता नहीं होती तो भी हमारा काम निकल रहा था, है ना। आगे देखो, काजल वर्क्स हियर विथ गगन नाउएडेज। नाउएडेज को देखते ही समझ में आ गया कंटिन्यूस की पहचान है। जी सर, कीवर्ड वो कंटिन्यूस है। तो काजल के साथ इज आना चाहिए था, और इज के साथ वर्किंग होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये तो गड़बड़ है, यानी आंसर ए फॉर एप्पल ही है। हमें केवल आंसर को पिक करना होता है परीक्षा में। अगला सवाल, माई फादर इज टीचिंग इन दिस गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। दिल्ली देखते समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है तो माई फादर के साथ टीचर होना चाहिए था, इज टीचिंग गड़बड़ है, आंसर वरना। बताओ खास समझ लग रहा है। समीर जनरली, जनरली देखते हैं समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। इंग्लिश एट दिस स्कूल बिफोर हिज फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें जनरल लिखी, जनरल के अनुसार बात करें समीर, ये इसका एडवर्ब है, और इसी एडवर्ब के अनुसार हम बात करें वर्ब के साथ, इसी सिंगुलर के साथ वर्ब आई ऐसी आई, ये सही है अपने आप में। सही है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, कंटिन्यूस नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि सवाल ही ऑटोमेटिक सही था, हमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मेरी बात कितनी पल्ले पड़ती है? आप जी सर बिल्कुल पल्ले पड़ती है। अब मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपके सामने कभी कभी ऐसा हो जाए कि इजारे के साथ आईएनजी नहीं मिले तो क्या करें। तो उस सवाल को के लिए अब मैं बता रहा हूं आपको लेवल उठाकर, है ना। कोई नहीं बताता आपको ज्यादातर ये चीजें, आप ज्यादातर यूट्यूब सर्च करो, 99% टीचर नहीं बताएंगे आपको। आज मैं बता रहा हूँ, उसका खंडन मैं ही कर रहा हूँ। आपके सामने जब भी आ जाए कौन, इजारे इज आर, इजारे में आएगा तो ये बताने का काम करेगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं अंग्रेजी में। एक फॉर्म होती है बी की फॉर्म, बी की 3 फॉर्म निकली है। फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म निकली इसकी वाज या वर, और थर्ड फॉर्म निकली है बीन। अगर इनमें से कोई सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बनकर आ रही है तो ये टेंस बताने का काम करता है प्रेजेंट सिंपल, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, इंडेफिनिट के नाम से। ये लोग कोई दिक्कत आप नहीं दे सकते। दूसरा लेवल क्या बढ़ा रहा हूं इसी के अंदर देखिएगा, जब भी आपको इज, आर या एम आ जाए पेपर के अंदर, और इनके बाद क्या लिखी है, आईएनजी। आईएनजी वर्ब के साथ है ना, वर्ब के साथ ही आएगा, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो ये टेंस अपने आप में शो करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, ये शो करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन एक लेवल और है जहां हमें एक बड़ी दिक्कत और आ सकती है। हमारे सामने कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस एज, आर, एम के बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़े, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगते ही इस बात का क्लियर हो गया टेंस बना ही नहीं रहा है कोई सा भी, ये तो लेवल ही चेंज हो गया भाई।
तो इस प्रकार के लेवल को सवाल को देखा जाता है। तो ये आएंगे जब जुड़ेगी जब सवाल किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी निर्माण तब होगा जब ये सवाल किसमें हो, एक्टिव वॉइस में। यानी पूरा पूरा सवाल अगर एक्टिव वॉइस में है ना तभी प्रेजेंट कंटिन्यूस का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक्टिव वॉइस के लिए हमें इजारिंग सत्वर्ग की क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए। बस यही आपके जी से बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिल रही हैं तो ये मान लीजिएगा यह सवाल प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ही नहीं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है ना तो फिर ये सवाल का लेवल भी ध्यान रखना है, एक्टिव नहीं पैसिव होगा, पैसिव वॉइस। अब बड़ी दिक्कत ये फंस गई सर पेपर में हम पहचाने कैसे कि इज आर के साथ आईएनजी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका पहचानने का सबसे बढ़िया सोल्यूशन, आपको जब ऑब्जेक्ट पहले नजर आ जाए किसी शब्द के अंदर, ऑब्जेक्ट सेंटेंस, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जब कोई किसी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिख जाए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके सामने देखें वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब आएगी वर्ब, और इसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कौन, ऑब्जेक्ट। तो समझ लीजिए सवाल अपने आप में एक्टिव वॉइस का है। लेकिन यही बात अगर हमारे सामने सब्जेक्ट के जगह हमें देखने को मिल जाए कौन, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आ जाए, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिले वर्ब की वर्ब के साथ दो प्रकार की वर्ब आपको देखने को मिलेगी। अरे मैं आपको समय डायरेक्ट लिखता हूँ, इसके बाद वर्ब मिलेगी तो वर्ब आप चयन करोगे थर्ड फॉर्म में आईएनजी, है ना। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक कोई प्रीपोजिशन लगी हुई, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन 99% बाई लगती है, 99% बाई आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लेवल की। मैं पेज पलट रहा हूं, अपना सवाल को लेवल उठाते हैं। एक बार आप देखो, मैं एक झपके लग लेता हूं। सही, अब देखो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एक सवाल की, छोटा सा मैंने लिखा विराट कोहली। बेटा बड़े ध्यान समझना, विराट कोहली एज हटाओ, लिख चलो क्रिकेट। ये सवाल अपने सामने आया और मैंने आपको दो ही ऑप्शन रख रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल को समझाना है। पहला ऑप्शन रखा या तो इनके बाद आएंगे लगल, या इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा लो। और थर्ड फॉर्म और वर्ब पर लेके क्या है, प्लेड। दोबारा देखो, या तो इजारिंग मत क्या आएगा, आएंगे, तब तो कंटिन्यूस है। आएंगे नहीं आएगी तो कौन सी टेंस है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जब आएगा सवाल कैसा हो, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है, उससे पहले क्या सब सेंटेंस शुरू किससे हो, सब ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट से होगा एक्टिव वॉइस, और वो तो सेम बनेगा। अब इस सवाल में आंसर है। एक और सवाल लिख रहा हूं, है ना। आप जब तक मैं सवाल नहीं डालूंगा सही तरह से आप नहीं समझ पाएंगे। एज बाय विराट कोहली, ये दोनों सवाल मैंने दे दिए। इसके भी ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन 1 है प्लेइंग और बी है प्लेड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने और ऑप्शन क्यों नहीं रखी, इसका एक ही कारण है, मैंने इज पहले ही लिख दिया कि इज के बाद या तो आईएनजी आएगा, थर्ड फॉर्म। मैं यहां भी लिख देता हूं, जब भी आपको याद इज आर एम आएगा, इनके बाद दो ही चीज आएगी जीवन में, देखो इजारे के बाद दो ही चीज जीवन में आपको देखने को मिलेगी, या तो इनके बाद हमारे सामने आईएनजी आएगी, है ना, वर्ब के साथ, या इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस दो चीज आती है, और इन चीजों को मैंने बताने की कोशिश की। यहाँ पर देख लो, इधर के साथ आएंगे, इधर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सवाल कैसे करते हैं, अब अपने सामने लिखा है विराट कोहली। क्या विराट कोहली सब्जेक्ट हो सकता है?
सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता हो, इट इज कॉल्ड डूअर, है ना। एजेंट वो बोल सकते हैं, कभी कभी एजेंट को बोल देते हैं। एजेंट करता है जो किसी काम को करवाता हो। तो विराट कोहली इज क्रिकेट, तो विराट कोहली अपने आप में क्या है? आपने चलिए सब्जेक्ट है, इज ऑब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सवाल तो इज सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है। तो सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट आएगा ना, सवाल अपने आप में कैसा है? एक्टिव। सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, तो सवाल एक्टिव से एक्टिव में क्या लगेगा? इधर में आईएनजी। तो इस ऑप्शन में तो हमें इधर में क्या मिल गया? आईएनजी। खत्म बात हुई इस सवाल में। क्रिकेट इज बाय कोहली। अब क्रिकेट देखो, क्या क्रिकेट अपने आप खेल सकता है? वो अपने आप शुरू हो सकता है? नहीं, उसको खेला जाता है। तो ये अपने आप में समझ में आ गया, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद दिख रही है वर्ब, वर्ब के बाद बाय दिख रहा है प्रीपोजिशन, और ये दिख रहा है अपने सामने सब्जेक्ट। तो ये सवाल जब ऐसा होता है तो देखो लेवल, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और क्या दिखे? सब्जेक्ट। तो सवाल अपने आप में कैसा है? पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस का जब नियम आ जाए तो इधर में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और इसी का आंसर ये रहा। ये एक ऐसी क्लास है जिसके आप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। आपका लेवल को अगर आपको बढ़ाना है, अंग्रेजी में अगर आपको आंखें खोलनी है, आपका सपना को अगर साकार करना है, तो आपको इस प्रकार की क्लास के माध्यम से गुजरना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। आप इस बात को जरूर अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि हम हर चीज को आसान देखते हैं, लेकिन जीवन में हर चीज आसान नहीं होती। आगे देखो, मैं अब आपके सामने एक और लेवल बढ़ा रहा हूं। मैंने दो सवाल और डाल रखा हूं, लेवल नहीं बढ़ा रहा, दो सवाल और डाल रहा हूं। मैंने कहा ए कार एज, या मैं एक कार से बैठ रखा हूं, ए बुक एज वाई अशोक। ऑप्शन दे रहा हूं, बाइंग बॉट। क्या आंसर चयन करते हो? एक और सवाल, अशोक एज ए कार। बाइंग बोट। देखो बोट अपने में सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, यहाँ थर्ड फॉर्म चल रही है। बस बताइएगा आंसर क्या लगाते हो? आंसर देखा जाए इसका, क्योंकि अगर हम आंसर की बात कर रहे हैं तो अपने सामने देखो, ए बुक। अब बताओ, क्या बुक अपने आप में कोई काम कर सकती है? आप कहेंगे सर नहीं करवा सकती है क्या? नहीं, अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो कौन है फिर? ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। कौन है भाई? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें मिल रहा है इच, यानी वर्ब मिल रही है। तो बाय प्रीपोजिशन मिल रहा है, तो सवाल पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का है तो ऑप्शन में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ भाई, है दिक्कत? नहीं। अशोक इज, अशोक अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इज अपने आप में वर्ब है। एक कार अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो सवाल एक्टिव वॉइस का है, और इसी एक्टिव वॉइस के अनुसार आएगा इज भाई। तो बेटा जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि पैसिव वॉइस को तो हम पैसिव वॉइस में पढ़ लेंगे, यानी वॉइस के सवालों को तो वॉइस में पढ़ लेंगे, और टेंस से सवाल को टेंस पढ़ लेंगे, बेटा चक्कर ना पड़ जाए उनके। ऐसे लोग आपको यूट्यूब पर या फिर अपने पेड कोर्सों में बेवकूफ बना रहे हैं। उनकी बातों मत लगना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सही रास्ता चुनना, जरूरी नहीं मुझे चुने, किसी को चुन सकते हैं आप, लेकिन वो टीचर को चुने जिसके पास अनुभव है, सही सिखा रहा हो। ऐसे कई लोग बेटा फर्जी पाए जाते हैं। कई लोग गाँव में कोचिंग खोल के बैठे होते हैं बेटा, और वो बच्चों को बेवकूफ बनाने में उतर रहे हैं। तो उन रास्तों से आप बचें। आप तुलना करें उनकी टीचरों से कि वाकई में क्या टीचर सही पढ़ा रहे हैं, क्या हमें अंग्रेजी की जगह हिंदी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बट हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आज इग्नोर कर दो, है ना। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी ही है। तब तक के लिए आप सभी का इतना क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दो और लाइक कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय